नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजराइल की डिफेंस फोर्स ने अभी रिसेंटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप पब्लिश किया है ईरान के थ्रेट को लेकर। इजराइल की डिफेंस फोर्स यहां पर यह कह रही है कि ईरान सिर्फ इजराइल के लिए थ्रेट नहीं है, ईरान एक ग्लोबल थ्रेट है इन लोगों के हिसाब से। देखिए, इजराइल का जो मेन अटैक अभी हुआ है ईरान पर, इसके पीछे मेन रीजन आप लोग जानते हैं। इजराइल चाहता है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स ना बना पाए, इसलिए इनकी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स, इनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, सबको इजराइल मार रहा है। और आज सुबह जो इजराइल ने आक्रमण किया है ना ईरान पर, जिसका एक बड़ा इंपैक्ट हुआ है, इनके टॉप जनरल्स मारे गए हैं, चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस मारा गया। इट इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल कि इजराइल ये सब कर पाता है पहले दिन में ही। इस अटैक में इजराइल की वायुसेना ने 200 फाइटर जेट्स का यूज किया था। कैन यू इमेजिन? इजराइल से 200 फाइटर जेट्स निकल रहे हैं और ऑल ओवर ईरान लगातार ये अटैक कर रहे हैं। और मैंने आज एक और बात सीखी है कि पाकिस्तानियों को लॉयन की स्पेलिंग नहीं आती। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था, 2-3 पाकिस्तानी लिख रहे थे कि जी ये ऑपरेशन लॉयन थोड़ी ना, ये तो ऑपरेशन लियोन है। सही है यार, मतलब अंग्रेजों से असली बदला तो हम इंडियन ले ही नहीं रहे, पाकिस्तानी ले रहे हैं अंग्रेजी का बदला। खैर, इधर वे जो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन है, इसके पहले दिन में ही इजराइल ने यह अनाउंस कर दिया कि कई दिनों तक ये ऑपरेशन अभी लास्ट करेगा। और साथ ही साथ अब आसपास के देशों को इजराइल ये कह रहा है कि देखिए, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए अगर, और इनकी जो मिसाइल की रेंज है, तो कल को ईरान आपको भी अटैक कर सकता है। ये मैं देख रहा हूं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ना, इजराइल मास्टर क्लास दिखा रहा है दुनिया को कि ऐसे अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं दुनिया के सामने। अब ये देखिए, इजराइल ने सीधा अटैक करते ही दुनिया के सामने ऐसे एनिमेशन डालने स्टार्ट कर दिए ताकि इमीडिएटली दुनिया को समझ में आए कि इजराइल ने किया क्या है। इस तरीके से जो ये 200 फाइटर जेट्स हैं, ये जाते हैं यहाँ पर ईरान की न्यूक्लियर साइट पर, और यहाँ पे ये बॉम्बिंग करके आएंगे। अंडरग्राउंड जो सेंट्रीफ्यूजेस थे ना, यहाँ पर इजराइल बॉम्ब करके आया है। अटैक के बाद के विजुअल्स हैं, कमाल के हैं। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर, और लगता नहीं है कि ये सेंट्रीफ्यूजेस बच पाए हैं। जो ये अटैक किया है, लग रहा है कि दिस इज प्रीटी मच फेटल, और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी पीछे जा चुका है इसके बाद। इट्स इनक्रेडिबल। इस लेवल की प्लानिंग, ये होती है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। यहीं पे ना इंडिया कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। पाकिस्तान को नैरेटिव बिल्ड करने का हम रूम दे देते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, इंटरनेशनल मीडिया वो छाप देता है। और ये अटैक करते ही इजराइल की सरकार ने दुनिया भर में ये पर्चा बाढ़ दिया। टू द पॉइंट यहां पर ये बता रहे हैं इन्होंने ये अटैक क्यों किया है। ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए, जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इजराइल के लिए, सारी बातें कि ईरान इनके हिसाब से दुनिया की प्राइमरी स्टेट स्पॉन्सर एक टेररिज्म है। ये सारी चीजें हम पाकिस्तान के बारे में लंबे समय से बोलते आए हैं, यूएन में बोलते हैं कि जी पाकिस्तान एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, ये सेंटर ऑफ टेररिज्म। बट अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा कि ये चीज ना हम ग्लोबली कन्वे नहीं कर पाते प्रॉपरली। और मैं देख रहा था, भारत के कई जर्नलिस्ट हैं, ये खुद ओपनली कह रहे हैं दिस इज हाउ कम्युनिकेशन इज डन। मैंने कई जर्नलिस्ट जो इंडिया में है ना, उनको देखा है, लिटरली भारत सरकार की तरफ देख के इन्होंने कहा है कि ये होता है कम्युनिकेशन करने का तरीका जब एक मिलिट्री ऑपरेशन किया जाता है। क्लियर तरीके से बताया जा रहा है कि इनकी इंटेंशन क्या है, इन्होंने अटैक किया कहां पे है। अब उसके बाद देखिए, इंडिया समेत कई देश हैं जिन्होंने ऐसा रिस्पॉन्स दिया है। ये बाय द वे इंडिया का ऑफिशियल रिस्पॉन्स है। इजराइल के अटैक के बाद, ऑपरेशन लॉयन की शुरुआत के बाद, हमने ये बोला, हमने कहा डीपली कंसर्न, बहुत ज़रा चिंताजनक बात है। मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हुआ है, ये काफ़ी चिंताजनक है ऑब्वियसली। आगे भारत ने लिखा है कि इंडिया के बहुत ही ज़्यादा क्लोज और फ्रेंडली रिलेशंस हैं दोनों देशों के साथ। हम इजराइल के फ्रेंड, हम ईरान के फ्रेंड, और दोनों को जो भी पॉसिबल सपोर्ट चाहिए हम देने को तैयार हैं। नाउ बिल्कुल सही बात है, मैंने पहले भी बोला है। देखिए, इंडिया के लिए एक आइडियल वर्ल्ड में ना सबसे बढ़िया ये होगा कि इजराइल और ईरान के बीच में ये जो भी टेंशन है ये खत्म हो जाए, ताकि हम 4 बार पोर्ट बना पाए, ईरान के जरिए यूरोप तक, रशिया तक पहुंच पाए। ईरान से जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर गुजरेगा, वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो अटैक कर रहा है इजराइल लगातार ईरान पर, ऑब्वियसली हमें एक चिंता ये भी है कि इजराइल ने ना वार्निंग ये दी है कि ये अटैक करेंगे ईरान को एयर, लैंड और वाटर से। अभी जो पहला अटैक किया है इजराइल ने ईरान पर, ये एक एरियल अटैक था। इनके 200 फाइटर जेट, अगेन मैं इमेजिन करने की सोच रहा हूं कि आसमान में क्या एक दृश्य दिखता होगा जब 200 फाइटर जेट इकट्ठा अटैक कर रहे हैं। तो 200 फाइटर जेट्स ने जब ईरान को अटैक किया, ये हो गया एरियल अटैक। अभी इजराइल की नौसेना, मोस्ट प्रॉब्ली अमेरिका की नौसेना के साथ मिलकर
ईरान पे अटैक करने वाले हैं। नाउ ये अटैक कहाँ पे होगा? क्या चाबहार पे होगा? क्या बंदर अब्बास पे होगा? कहाँ पे होगा? वी डू नॉट नो। फिर अभी एक लैंड अटैक भी होना है। लैंड अटैक को लेकर आई डू नॉट नो ये लोग क्या करेंगे। क्या पैरा ट्रूपर्स उतारे जाएंगे यहाँ पर ईरान में? कुछ ईरान का ये एरिया कब जाएंगे वी डोंट नो, बट इसराइल ने ओपनली कहा है एयर लैंड वाटर तीनों जगह से ईरान पे अटैक होगा। और लैंड पे जो अटैक है आई बिलीव हो सकता है कि मोसाद के जो एजेंट्स हैं जो ग्राउंड लेवल पे आज के समय ब्लास्ट करवा रहे हैं विद इन ईरान, और यहाँ पे क्योस मचा के रखा हुआ है इसराइल ने, शायद वो लैंड अटैक है। बाकी उसके अलावा आप देख सकते हैं इसराइल और ईरान इतने दूर हैं कि आर्मीज तो आपस में टकराएगी नहीं। और आप लोग इमेजिन कर सकते हैं इसराइल के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग होगा भारत की स्टेटमेंट देखना, क्योंकि भारत एक बड़ा प्लेयर है आज के समय। इंडिया जो कहता है वर्ल्ड स्टेज पर इट मैटर्स, और इंडिया ये कहे यहाँ पर कि जी हमारे दोनों कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन है, ये कुछ ऐसा ही है जो यूएस की स्टेटमेंट आई थी आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर कि जी हमारे दोनों कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, हम चाहते हैं बस यहाँ पर डी एस्केलेशन हो जाए। इसराइल इसके बाद ही हमने देखा है इसराइल ने ये मैप पब्लिश कर दिया जहाँ पे इंडिया को भी ईरान का टारगेट दिखाया हुआ था कि ये मत एज्यूम कर लीजिएगा कि ईरान की जो सोच है, जो इनकी विचारधारा है, इससे आसपास के देश बचे रहेंगे। एक बार इस देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो उसके बाद आसपास के सभी देश खतरे में आ जाएंगे। और उसके बाद इसराइल ने एक वीडियो रिलीज करी है, और अगेन मैं यहाँ पे आपको जो ये वीडियो है ये दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इंडिया कुड हैव डन। इधर आप देख पाओगे इस वीडियो का टाइटल यहाँ पर ये लोग दे रहे हैं कि क्या तुम लोग सोचते हो कि ईरानियन रिजीम ने एक बार इसराइल को खत्म कर दिया तो क्या ये रुक जाएंगे? विल दे स्टॉप एट इसराइल? तो हम आपको बताते हैं कि असल में इनके प्लान क्या है। جنگ ما محلی نیست. ما برای شکست داد. अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्लिप, ये हसन सलामी की है। ये मर चुका है, कमांडर था ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का। आज ही इसराइल ने इसको मारा है, और ये इसका 2019 का भाषण है। ये कह रहा है हमारी वॉर कोई डोमेस्टिक वॉर नहीं है, वर्ल्ड पावर्स के अगेंस्ट वॉर है। جنگ ما محلی نیست. ما برای شکست دادن قدرت‌های جهانی برنامه داریم. ما برای شکستن آمریکا. वी आर प्लानिंग टू ब्रेक यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल एंड देयर पार्टनर्स। अब एंड देयर पार्टनर्स ये बड़ी गोलमोल टर्म होती है। पार्टनर तो इंडिया भी है यूएसए का, हम एलाई तो नहीं वर्ड यूज करते, बट वी आर ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इसराइल एंड यूएसए। و اسرائیل و شرکا و متحدان آنها برنامه ریزی میکنیم. نیروی زمینی ما باید زمین را از لوث وجود اینها. अब ये यहाँ पे ऐसे जो इनके पुराने भाषण है, ठीक है, ये सब इन्होंने यहाँ पर डाल दिए और बेसिकली दुनिया को बताया है कि ईरान ना सिर्फ इसराइल के लिए, दुनिया के लिए खतरा है। ये इंडिया भी कर सकता था। पाकिस्तान में आए दिन आपको पता है यूएसए के फ्लैग जलाए जाते हैं। हम लोग लिटरली ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में दिखा सकते थे कि ये मेंटालिटी है पाकिस्तान में, ये इस टाइप का फंडामेंटलिज्म है, ये इंडिया के झंडे जलाएंगे, पाकिस्तान के झंडे जलाएंगे। इनके जो ये आतंकवादी जिस टाइप के स्पीचेस देते हैं, ठीक है, इमरान खान के पुराने स्पीचेस चला दो जहाँ पे ये यूएस पे आरोप लगा रहे थे। आई मीन दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और इसराइल यहाँ पर दिखा रहा है कि कैसे दुनिया के सामने एक पर्सपेक्टिव रखा जाता है। अगेन मैं इसराइल से एग्री नहीं करता, ना डिसएग्री करता हूँ, मैं एक बहुत ही न्यूट्रल ऑब्जर्वर हूँ। मैं बस इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंडियन। और एज एन इंडियन मैंने ये बात भी ऑब्जर्व करी है कि इसराइल एज ए कंट्री इतना ज़्यादा प्रोग्रेस इसलिए भी कर पाया है क्योंकि फंडामेंटली यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस है ना, ठीक है, इंटरनली बहुत डिबेट होता है जी, ट्रांसपोर्टेशन आपने अच्छा नहीं किया, करप्शन हुआ है जी, ये यहाँ पे ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। बट जब बात आती है फॉरेन पॉलिसी की, कंट्री की यूनिटी की, इन फ्रंट ऑफ एन एनिमी, सब लोग इकट्ठा आ जाते हैं। ये बड़ी फेमस वीडियो है, आज के समय काफ़ी वायरल हो रही है। ये आदमी है नफ्ताली बेनेट, आपको याद होगा कुछ समय के लिए ये इसराइल के पीएम बने थे कुछ साल पहले, और ये बेंजामिन नेतन्याहू के कट्टर विरोधी हैं। पार्लियामेंट में, इसराइल की जो पार्लियामेंट है, इसको ये नेसेट कहते हैं, वहां पर नफ्ताली बेनेट जो आलोचना करते हैं नेतन्याहू की, कोई नहीं करता होगा। मगर जब ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च हुआ, आप इनके शब्द सुनिएगा। All Israelis stand behind this strike. All Israelis, left and right. Myself, who I oppose the current government. I don't think it's the right government for Israel, but I stand behind this decision. It's something I've been preaching for years, to hit the head of the octopus, to take it out aggressively. Now, यहाँ पे सुनना, लेफ्ट राइट कोई भी पार्टी हो, मैं मानता हूँ कि जी इससे बेहतर सरकार हम चला लेंगे, हम ज़्यादा अच्छे लोग हैं।
मगर मैं अपनी सरकार के पीछे खड़ा हूँ। फुल सपोर्ट है टू आवर गवर्नमेंट। अभी के लिए एज ए कंट्री वी ऑल स्टैंड यूनाइटेड। ये मैं कहूँगा बहुत ही एक मतलब सक्सेसफुल कंट्री की पहचान होती है जहाँ पे पॉलिटिशियंस को पता होता है कि उसका काम क्या है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करके बस सत्ता हासिल कर लो। कहीं ना कहीं यू आर पार्ट ऑफ द कंट्री, यू आर सिटीजन ऑफ अ कंट्री, यहाँ पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसे टाइम में कंट्री को यूनाइटेड रखने में अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों का बड़ा रोल होता है। और अभी देखिए ऑपरेशन लॉयन की बस शुरुआत है। ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है कि इसराइल की जो स्ट्राइक्स हैं दिस इज ए डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। वॉर शुरू हो चुकी है। दिस इज ए ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। और ट्रंप ने भी कहा है कि अभी और बहुत सारे ब्रूटल अटैक्स होने हैं ईरान पर। बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। देखिए कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो। सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हज़ार भी कमा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है, ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से, इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं और ये अगेन जो टोटल स्केल है उसका बस 5-6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना। नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।